नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों हियर आई एम आप सभी के लिए मोस्ट अवेटेड जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स है वो दोस्तों लॉन्च किया जा चुका है। जी हाँ, ये वाला जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स है इसको हम लोग कल यानी कि 16 जून से लॉन्च करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स। इवन दो हमने पहले भी अपनी कई सारी वीडियोस में इसके बारे में जानकारी आपको दे दी है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम, जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम, आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज द कंप्लीट कोर्स जो कि हम लोग बेसिकली आपके लिए लेकर आ चुके हैं। डेडिकेटेड, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्पेशली मेड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपके लिए इस कोर्स को उसी हिसाब से डिजाइन करवाया गया है। इस कोर्स में क्लासेस किस तरीके से होने वाली हैं, स्केड्यूल क्या होने वाला है, कब कब कौन सी क्लासेस होने वाली हैं, उसी के बारे में जानकारी आपको इस लेक्चर में मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ये एक कंप्लीट कोर्स है। फिजिकल ज्योग्राफी के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी। इन तीनों चीजों को आपके लिए इसमें कवर करवाया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आप जाकर के इसको देखना चाहते हैं तो जाकर के आप प्रोफाइल पर भी देख सकते हैं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं, अनअकैडमी की ऐप में भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स। ये मेरी प्रोफाइल में आप लोग जाकर के देख पाएंगे, जिसमें कि लिखा हुआ है 40 क्लासेस आपकी होने वाली हैं और ये वाला कोर्स आपका 16 जून 2023 यानी कि कल से शुरू होने वाला है। अगेन एक और चीज आपका ध्यान वहां पे लाना चाहूंगा, ये कोर्स दोस्तों इंग्लिश में होने वाला है। इंग्लिश का बेसिकली मतलब यह है कि ये कोर्स बेसिकली आपका बायलिंगुअल भाषा में होने वाला है। बायलिंगुअल का मतलब क्या है कि इसमें जो कंटेंट होगा वो तो आपका रहने वाला है इंग्लिश में, लेकिन हम लोग जो बोलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। जैसे आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, जो कि मैक्सिमम बच्चों को कंफर्टेबल इसी भाषा में लगता है, तो वही वाली भाषा हम लोग यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं, सो दैट आपके लिए इस ज्योग्राफी के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। और इनफैक्ट इस बार तो हमने देखा ही कि इस बार का यूपीएससी पेपर इस चीज का प्रमाण है, इस चीज का एविडेंस है कि ज्योग्राफी की वेटेज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दिस टाइम अराउंड वी विटनेस ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेटेज है, जो कि अब एग्जामिनर ज्योग्राफी को देने लग चुका है। अगर हम लोग स्केड्यूल की बात करें तो देखिए, स्केड्यूल आपका आपके सामने हमने मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया 3 बड़े हिस्से होने वाले हैं। नंबर 1 हिस्सा क्लाइमेटोलॉजी है, नंबर 2 हिस्सा यहां पे जियोमॉर्फोलॉजी है, नंबर 3 आपका यहां पे ओशनोग्राफी देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कि ज्योग्राफी की फाउंडेशन है, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें कि हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इसको समझाया जाएगा। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विल बी एटमॉस्फेयर। ये अगर आप 2 बेसिक चीजों को समझ जाते हैं, देन क्लाइमेटोलॉजी के 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। अगर आपने पहले मेरी क्लासेस देखी होंगी तो मैं हर बार यही बोलता हूं, एक दोस्तों टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है और एक ह्यूमिडिटी होती है। तो सबसे पहले टेम्परेचर की 2 कक्षाएं होंगी, उसके बाद 2 कक्षाएं प्रेशर की होंगी, उसके बाद 3 कक्षाएं होने वाली हैं ह्यूमिडिटी की। टेम्परेचर में हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर अलग अलग धरती पे अलग अलग जगहों का टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कैसे कैसे हीट बजट क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं, एंड अलग अलग टाइप की जो विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ये सब चीजों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ऑल्सो लोकल विंड्स वगैरह क्या होती हैं वो भी हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। लास्टली हम लोग बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में, जिसमें कि अलग अलग तरह की जो रेनफॉल होती है वो समझा जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है, अलग अलग तरह के क्लाउड्स कौन से होते हैं, प्रेसिपिटेशन की और किस्में होती हैं अदर देन रेनफॉल, तो वो भी आपके साथ यहां पे साझी करी जाएंगी। नॉट जस्ट दैट, इन तीनों चीजों को करने के बाद फाइनल चीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एप्लीकेशंस इन क्लाइमेटोलॉजी, कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर फ्रंट्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, एयर मासेस क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनको समझा जाएगा। अगेन चक्रवात के केस में उनकी कौन सी किस्में होती हैं, टेम्परेट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपका कंप्लीट कोर्स यहां पे होने वाला है। अगेन सेम अप्लाइज फॉर जियोमॉर्फोलॉजी दोस्तों। स्टार्टिंग हो जाएगी ओरिजिन ऑफ द अर्थ से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन रॉक्स एंड रॉक साइकिल, उसके बाद अर्थ मूवमेंट के साथ संबंधित जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज रहते हैं वो समझे जाएंगे। माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया
जाएगा कि माउंटेन बिल्डिंग हमें किस किस प्रोसेस से देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे थ्योरीज में, जिसमें सीडीटी और पीटीटी यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये देखने को मिल जाता है। देन अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म देखने को मिल जाते हैं। फाइनली वी विल टॉक अबाउट लैंडफॉर्म्स। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, जिसमें कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, कास्ट लैंडफॉर्म्स, एरिड लैंडफॉर्म्स, ये सब देखने को हम लोग अलग अलग, ये वाला जो एरिया होगा ये मेनली प्रीलिम्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है कि लैंडफॉर्म्स आपको जितना ज्यादा हो सकेगा हम लोग अलग अलग लैंडफॉर्म्स के साथ वाकिफ करवाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, नॉट जस्ट दिस, हम लोग इसके साथ साथ में पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो मैंने क्लाइमेटोलॉजी के बाद पीवाईक्यूज का सेशन नहीं रखा है, मैं क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी के बाद इकट्ठा पीवाईक्यूज का सेशन करने वाला हूं। 2 सेशन आपके पीवाईक्यूज के होने वाले हैं और इसमें केवल प्रीलिम्स के नहीं, हम लोग दोस्तों यहां पे मेंस के भी सेशंस को साथ में ही करने वाले हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो मेरी आपसे गारंटी है कि जीएस ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, फिर भले वो प्रीलिम्स हो, फिर भले वो मेंस हो, दोस्तों आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इस कोर्स के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। आपको कहीं पर भी और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, दिस कोर्स इज वेरी वेरी ऑसमली डिजाइंड, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। एंड बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी के केस में क्या करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। या तो केवल एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, जिन बच्चों को एनसीईआरटी अच्छी नहीं लगती वो लोग क्या करते हैं, जाकर के मार्केट से फोटोकॉपी नोट्स खरीद लेते हैं। आपको बोलना चाहूंगा, ज्योग्राफी का कंटेंट क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दिस कोर्स इज मच मोर देन द फोटोकॉपी नोट्स जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं। बिकॉज हम लोग जगह जगह से कंटेंट इकट्ठा करते हैं, जगह जगह से हम लोग इकट्ठा करने के बाद उसको पीवाईक्यूज के साथ मैप करते हैं, तब जाकर के कोर्स की डिजाइनिंग करी जाती है और इसीलिए ये कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कोर्स साबित होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज यहां पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये मत सोचिएगा कि अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली चलना आपको है, मैं केवल आपके लिए एक पाथ क्रिएट कर रहा हूं। देखिए, यू ऑब्वियसली हैव टू पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपने कई बार ये मोटिवेशनल कोट सुनी होगी, बट इसका मीनिंग भी है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, चीजें सारी बता दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली उनको याद आपको करना होगा, उनके साथ एसोसिएट आपको करना होगा कि किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। मैं भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका भी उसमें रोल है वो काफी बड़ा रहने वाला है। इनफैक्ट ये चीज शायद केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं, पूरे यूपीएससी पेपर के लिए आप कह सकते हैं कि हम लोग तो आपको बता देंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है, जो अल्टीमेटली याद करना है, अप्लाई करना है, वो दोस्तों आपको खुद ही करना है। कमिंग टू ओशनोग्राफी, इसमें भी कंप्लीटली, वैसे तो आपने देखा होगा हमने इसकी सीरीज यूट्यूब पर भी चलाई है और उसके अलावा हम लोग यहां पर भी आपके लिए कंप्लीटली ओशन करंट्स, टेम्परेचर ऑफ वाटर, सैलिनिटी ऑफ वाटर, कोरल रीफ्स, मरीन रिसोर्सेज, ओशियानिक टाइड्स, रिलीफ्स ऑफ द ओशन फ्लोर एंड लास्टली एज यूजुअल पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि हाउ दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द यूट्यूब क्लासेस, देखिए यूट्यूब में क्या होता है, हम लोग हमारी क्लासेस में डाउट्स को एड्रेस नहीं कर पाते, कितना भी कोशिश कर लें हम लोग डाउट्स को एड्रेस नहीं कर पाते। लेकिन लाइव क्लास में क्या होगा, पेड कोर्स में क्या होगा, हम लोग लर्नर्स की जो डाउट्स हैं उसको एड्रेस कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज वहां पर दोस्तों लिमिटेड लोग रहते हैं, हमारे लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। इनफैक्ट हम लोग सेपरेट सेशंस भी डाउट्स के लेते रहते हैं। पीवाईक्यूज के क्लासेस में हम लोग डाउट सेशन लेते हैं, हर क्लास को शुरू करने के पहले हम लोग डाउट सेशन लेते हैं, जिससे कि लर्नर के लिए भी चीजें इजी हो जाती हैं एंड एजुकेटर के लिए भी चीजें इजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके डाउट्स एड्रेस हो जाते हैं, जो कि यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चल रही हैं वहां पर आपके डाउट्स एड्रेस नहीं हो पाते हैं। सो दिस इज द बेसिक एजेंडा जो कि इस कोर्स के लॉन्चिंग में हमने रखा है। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। डेट्स भी देख लीजिए दोस्तों, 16 जून से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और खत्म हो रही हैं 10 अगस्त को। लगभग आप ये मान लीजिए कि 1.25 महीने के आसपास में आपका ये पूरा ज्योग्राफी का कोर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं होंगे, सैटरडे संडे आपको जो है क्लासेस नहीं होने वाली हैं, अदरवाइज आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रोजाना होने वाली हैं। टाइमिंग क्या है, 8:30 PM आपको रात को डिनर वगैरह करके बैठ जाना, मेरी क्लास में आ जाना। नोट्स आपको मैं दे दूंगा, सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। केवल आपको मुझे 75 मिनट से 90 मिनट्स का समय देना है एवरी डे। मैं आपसे केवल यही डिमांड करूंगा, 90 मिनट का समय मुझे दे देना, दैट्स इट।
उतने में आपकी ज्योग्राफी जो है वो एकदम केक वॉक बन जाएगी, ठीक है ना। और इस साल का पेपर देखने के बाद तो आई थिंक आपको रियलाइज हो ही चुका है। ज्योग्राफी के केस में मैं ये कह सकता हूं कि देखिए जो हमारा स्टैटिक कंटेंट जो हम लोग पढ़ के जाते हैं वो अभी भी रेलेवेंट है। बाकियों के केस में आई डोंट नो, लेकिन ज्योग्राफी में अभी भी उसकी रेलेवेंस बनी हुई है। ये कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों फिर ऑब्वियसली मैं ही आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी लेकर आने वाला हूं दोस्तों, मैं ही आपके लिए मैपिंग लेकर आने वाला हूं। तो आप उन चीजों को लेकर के निश्चिंत रहिए। बाकी हम लोग और भी कुछ सीरीज हैं जो कि यूट्यूब पर प्लान कर रहे हैं, आप उसके माध्यम से भी हमें बता सकते हैं कि आप और क्या क्या हमसे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप बात करें फाइनली कॉस्ट की, दोस्तों कॉस्ट बड़ी सिंपल है। आई डोंट थिंक सो इससे सस्ता कोर्स आपको पूरे इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूट्यूब चैनल अवेलेबल करवा सकेगा। ये दोस्तों पाथफाइंडर की अनोखी पहल है जिसमें कि आपको टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बाकी किसी और एजुकेटर को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री में दे रहे हैं, साथ ही में इसमें मेंटोरशिप, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस की मेंटोरशिप हम लोग आपके लिए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से करवाने वाले हैं। और इस बैच का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। मैं आपको कैसे बताऊं कि 8,000 रुपए में आपके लिए ये बैच ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है। 8,000 रुपए अगर आप हिसाब लगा लीजिए, ये पूरा का पूरा बैच हम लोग आपके लिए 8 महीने में खत्म कर देंगे दोस्तों। 8 महीने मतलब कि 240 डेज में आपके लिए इस बैच को खत्म कर दिया जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए 8,000 डिवाइड बाय 240, ठीक है। आई थिंक 3.5 रुपए पर दिन की कॉस्ट के हिसाब से आपके यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हो रही है टॉप एजुकेटर्स की हेल्प से। सो प्लीज कॉस्ट के बारे में तो डेफिनेटली मत सोचिए, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है। कल से शुरू होने वाला है, मैं शुरू करूंगा आपके लिए क्लासेस, साथ में हमारे दूसरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। एंड एनरोल करते टाइम आप लोग को मालूम है यू हैव टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। इसके कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि अगर आप इसको एनरोल करते हैं तो और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। बट आई थिंक यू गेट द आइडिया कि अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस बेसिकली मिलने वाली है। सो आई विल सी you very very soon in the sessions, and for now मैं आपसे लेता हूं विदा। As always, thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.